हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी, एक दो दिन बाद मैं आपको दिवाली व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। मैं लाइव क्लास भी नहीं ले पाई उस दिन, और आज मैं आपको पूरे दिन की प्रिपरेशन और हमने कैसे दिवाली मनाई वो सब दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, शुरुआत दिन की ऐसे हुई कि मैंने साफ सफाई कर ली, गेट वगैरह सजा लिया, तोरण वगैरह लगा ली। और फिर मेरे पास ना दिवाली वाले दिन ही एक ट्रफल केक का ऑर्डर था, तो एक दिन पहले ही ट्रफल और स्पॉन्ज बना लिया। और दिवाली वाले दिन ही फ्रेंड्स, मैंने दोपहर में लाइव करके केक बनाना तो आपको सिखा दिया और ये कहा कि रात में नहीं आऊँगी, अगले दिन आऊँगी। बट मैं अगले दिन भी नहीं आ पाई क्योंकि बोलते हैं ना, दिवाली के बाद भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स आते रहते हैं, तो वो किस समय आ रहे हैं कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, तो मैं लाइव नहीं कर पाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, निम्मी को भेज करके ना मैंने मार्केट में, मतलब निम्मी कौन है, अभी बहुत से लोग ये पूछेंगे, मेरी जो बेटी है उसको मैंने उसके दादाजी के संग भेजा धनतेरस के दिन, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी मार्केट से आने में और मेरा उस दिन फास्ट भी था। तो वो मार्केट गई और कुछ रंगोली के कलर्स, और मैंने उसको बोला कुछ स्टिकर दिवाली के लिए ले आना और कुछ स्टेंसिल वगैरह हो तो ले आना। तो वो ये अपनी चॉइस की लेकर आई है, जिसको आज मैं यूज़ करके बना रही हूँ दिवाली के लिए रंगोली। तो मतलब मेरा ये होता है फ्रेंड्स रंगोली बनाने का कि मैं 3-4 बजे बनाऊँ ताकि बच्चे ना बिगाड़े नहीं। वैसे तो अब मेरा बेटा जो है वो अब समझदार हो गया, पहले छोटा था तो बिगाड़ देता था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना कुछ 3 कलर के ये सर्कल्स बनाए। मेरे पास कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, ये जो जिस चीज़ से मैं बना रही हूँ वो एक सिंपल सी बॉटल थी, उसमें छेद कर रखे हैं हमने, और मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था क्योंकि दिवाली के दिन ना ध्यान ही नहीं रहता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए होगी, नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूंगी। और ये मेरी वो स्टेंसिल है जो निम्मी लेकर आई है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली भी रंगोली कलर डाल करके इसको प्लेन कर देंगे ना तो भी कोई ना कोई डिज़ाइन नीचे आएगा और बहुत सुंदर लगता है। पर यहाँ पर मैंने 3 कलर पहले स्प्रेड कर दिए और उसके ऊपर फिर मैंने फाइनली रेड कलर स्प्रेड कर दिया। मैंने निमी को बोला था कि तुम येलो कलर जरूर लाना, बोली मम्मा सब कुछ, अब सामान एंड पे था जब मैं गई, सब लोग ले ले करके जा रहे थे, तो जो मिला अवेलेबल उस वक्त बेस्ट मैं ले आई। और इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से कोशिश की है रंगोली बनाने की। आपको ये कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मेरा तो वैसे काम हो गया था, पर निमी बोली मम्मा ग्रीन भी कलर है, इससे भी कुछ कुछ कर दो तो ये और ब्राइट हो जाएगी। तो मुझे फ्रेंड्स इतनी नॉलेज नहीं है रंगोली वगैरह बनाने में, मेरा हाथ उतना सेट नहीं बैठा, मतलब ये मान के चलो साल में एक बार ही बनाती हूँ। तो ये ग्रीन ग्रीन करके डॉट मैंने चारों तरफ लगा दिए, फिर भी बात नहीं बनी तो हमने एक एक डॉट और इस तरीके से क्रॉस में बना दिए, फिर भी बात नहीं बनी तो वाइट कलर था, तो उस तरीके से हमने थोड़ा सा वाइट कलर से और डिजाइनिंग इस पर कर दी। मेन एम था कि ये थोड़ी सुंदर लगे, और जब हम रात को दिए वगैरह इस पर लगाए, फोटोग्राफ खींचे, तो वो सुंदर लगे। और कैसी लगी ये लास्ट में आप देखकर मुझे जरूर बताना फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स वगैरह अच्छे लगते हैं ना, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग उसे लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि इससे ना मोटिवेशन मिलता है। लाइव के बाद अपने मेन चैनल का काम करने के बाद मैं यहाँ डायरीज पर भी ना कोशिश करती हूँ व्लॉग वगैरह आपको अल्टरनेटिव डे पर डालती रहूँ, पर अगर आप उन्हें लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो भाई पता कैसे लगेगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग भी रहे हैं या नहीं, या मैं फिजूल ही मेहनत कर रही हूँ। तो ये जरूर अपने कमेंट करके ही बता दिया कीजिए, चाहे आप 1 मिनट के लिए ब्लॉग देखें, वैसे देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा ही। जैसे कि यहाँ रंगोली नहीं आते हुए भी कोशिश पूरी की जा रही है कि कुछ ना कुछ अच्छा बन जाए। और वो कोशिश कैसी लगी वो तो आप ही बताना, मुझे मेरी कोशिश बहुत अच्छी लगी। और इस पर जब दिए वगैरह हमने लगा दिए थे तो काफ़ी सुंदर इस पर इफेक्ट आया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ घर में अच्छे से डेकोरेशन करके यहाँ रंगोली वगैरह बना दी। इसके ना कुछ कुछ ये जो पाउडर होते हैं ना वो इधर उधर फैल गए, फिर उसको भी क्लीन करना था क्योंकि इस समय बज रहे थे 4:30 से 5 और दिवाली 31st को मनानी थी हमें, तो मुहूर्त के हिसाब से काम करना होता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी इधर उधर गिरा था, फाइनल अब मैं सफाई करके हाथ मुंह धो करके तैयार होने जा रही हूँ। तो इसमें हेल्प कर रहा है मेरे अगारों का ये इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप। और ये देखिए जितना भी पाउडर गिरा था ना, इसने फटाफट से साफ कर दिया, और मुझे पानी लेकर के भी इसके संग घूमना नहीं पड़ा क्योंकि इसके अंदर ना एक वाटर टैंक होता है जो अपने आप ऑटोमेटिक स्प्रे करके, मतलब बटन प्रेस करने से वो निकलता है और फिर आप उसे क्लीन कर लो। प्लस इसमें एलईडी लाइट भी है, तो कोई ऐसा जिद्दी कोना हो जहाँ आपकी नज़र नहीं पहुँच रही है, वहाँ ये पहुँच जाकर आराम से आपकी क्लीनिंग कर देगा। तो मैं तो इसी से हेल्प लेती हूँ फ्रेंड्स, आपने रेगुलरली मुझे देखा है मेरे ब्लॉग्स वगैरह में। और अगर आप भी इस तरीके से बिना मेहनत के झटपट सफाई चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। फटाफट जाइए, इस अगारो के इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप को घर ले आइए और फिर देखिए आपके काम कितने आसानी से ये
झटपट कर देगा। और इसे आप अपने बच्चों को दे करके भी उनसे हेल्प ले सकते हैं। देखिए सोफे के नीचे, बेड के नीचे जब बिल्कुल नहीं दिखता है कि कहाँ क्या है, ये फटाफट जाके वहाँ आराम से और झटपट नीट एंड क्लीन सफाई कर देता है। तो भाई मेरे लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद की चीज़ है और मैं रेगुलरली इसे यूज़ करती रहती हूँ। तो यहाँ की सारी साफ सफाई करने के बाद ना फ्रेंड्स, मेरे मेन गेट पर जगह रह गई थी। हालांकि यहाँ पर बच्चों का आना जाना लगा रहता है और ये दिवाली के रात तक भी नहीं बची थी रंगोली, पर फिर भी मेरे पास कलर्स थे और मेन गेट पर बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने बना दी। दरअसल मेरे जो ऊपर की बिल्डिंग में है उनके पास 2 डॉग्स हैं और वो इसी रास्ते से ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो बहुत ही मतलब कंजेस्टेड सा रास्ता है। तो यहाँ पर इसलिए ये सब बनाना कोई फ़ायदे का चीज़ नहीं थी, बट क्योंकि फेस्टिवल था तो मैंने झटपट सी एक वाइट और इस तरीके के कॉम्बिनेशन में बना दी, क्योंकि बोलते हैं ना शगन करना ज़रूरी होता है। तो ये मैं बना चुकी हूँ और इसके बाद अब मुझे बस लेट हो रहा है, क्योंकि मुझे दिए वगैरह भी अपनी थाली में लगा के उसमें बाती वगैरह तेल वगैरह डालने हैं। तो ये देखिए जल्दबाजी में जैसी बनी फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कैसी लगी ये भी बता देना। वैसे ही मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, अंदर वाली ज़्यादा अच्छी बनी थी बनाने को। तो फ्रेंड्स अभी निम्मी की भी कलाकारी आपको दिखाऊंगी। बहुत देर से जिद कर रही थी, मम्मा मैं ऐसे बनाऊंगी ऐसे बनाऊंगी, तो मैंने बोला तुम बाहर हमारे बैकयार्ड में जो जगह है ना वहां पर ट्राई कर लेना। और जो उसने बनाई फ्रेंड्स, उसके बाद आप ही मुझे बताना कि उससे मुझे आगे की दिवाली पर रंगोली बनवानी है या नहीं बनवानी है। और यहाँ फ्रेंड्स सारी तैयारी होने के बाद कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद हमने दिए लगाए, दियों की पहले पूजा की, उसके बाद उन पर खील और फूल वगैरह पुष्प वगैरह बरसाए। और हमारे यहाँ पर ना दिवाली की पूजा जो है वो जेंट्स लोग करते हैं, मतलब कि घर के जो आदमी होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं आरती, हमने पूजा कर ली। मेरा भी ध्यान पूजा में ही था, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी मैंने वैसी क्लिप वगैरह शूट कर ली जब मुझे याद आया। और दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है और उस दिन सोने चांदी किताब पेंसिल इन सबको रख करके पूजा करनी चाहिए। जो आपने मिठाइयाँ बनाई हैं वो चढ़ाओ। मेरी सारी मिठाइयाँ फ्रेंड्स घर की बनी थी, जो मैंने अपने लाइव क्लासेस में आपको बनानी सिखाई है। और उसके बाद पूजा के बाद ना फ्रेंड्स कुछ इधर उधर दिए रखने थे, तो मैंने निमी को बोला थोड़ी सी मेरी वीडियो वगैरह शूट कर लो, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी संग दिवाली मनानी होती है। तो यहाँ पर फिर से विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ आपको निम्मी जी की स्पेशल रंगोली। ये देख सकते हो आप, खुद ही बोल दिया कि मम्मा हटा लो, अच्छी नहीं बनी, बट मैंने फिर भी उसको आपको दिखा दिया। अब आप बताना अपनी राय। और बस आफ्टर दिवाली हम लोगों ने अपने घर के पीछे ही जा करके थोड़े पटाखे छोड़े, फिर फ्रेंड्स के संग भी जाकर छोड़े, लेकिन तब तक फोन नहीं लेकर गई थी साथ में। यहाँ निम्मी आई फटाफट से रॉकेट में उसने आग लगा दी, हमें पता भी नहीं लगा ये किधर गया। और हमने उसको खूब बोला कि भाई तुम बता तो दो कि कहाँ फोड़ रही हो, पता चला ये घूम फिर के हमारे अंदर ही आ जाए। और यहाँ पर प्रांशु जी शुरुआत में तो अनार और चरखी ही चला रहे थे, उसके बाद उन्होंने खूब बम पटाखे फोड़े, तो मैं अंदर चली गई थी ये बोल करके कि ज्यादा मत चलाओ, ये सिर्फ पोल्यूशन ही करता है। दिवाली खुशियों का त्योहार है, मिठाइयों का त्योहार है, और एक आध फुलझड़ी चला करके भी काम चल सकता है। तो बस थोड़े ही चलाए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने बहुत ही कम मंगाए थे, यही सोच करके कि बहुत धुआं होता है बहुत पोल्यूशन होता है। लेकिन बच्चों के दिल को रखने के लिए 2-4 अनार 2-4 इसने फुलझड़ियाँ जला ली और यहाँ खूब मस्ती से इसने अपनी वीडियो बनाई, डांस कर रहा था, कुर्ता वगैरह पहन लिया था। ये देखो मैंने उसको डांटा भी कि तुमने जहाँ फुलझड़ी फेंकी है ना वहाँ मेरा पालक उग रहा है, अब मेरा पालक जल गया तो तुम सोच लेना। तो बोला अच्छा है मम्मा पालक जल गया, अब आप बनाओगे नहीं। तो बच्चों के ना मतलब कारनामे अलग अलग निकलते हैं। और यहाँ पर मैंने फिर से इन लोगों को बोला कि भाई मेरी फुलझड़ी जलाते हुए भी छोटी सी एक क्लिप ले लो, 2-4 ही है तुम पर तो एक दो मुझे भी दे दो। तो बस फ्रेंड्स इस तरीके से परिवार साथ होता है, सारी चीजें अच्छे से खुशियों से मनाओ। तो हर दिन त्योहार है और दिवाली मेरा पसंदीदा त्योहार है। हालांकि त्योहार तो सारे ही पसंद है, बट इस दिन कुछ अलग ही रौनक रहती है, हर जगह रोशनी ही रोशनी, मिठाइयाँ, सुंदर सुंदर चीजें, सजावट, तो मन खुश हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 2024 की रही हमारी दिवाली। आपको कैसे लगा मेरा ये व्लॉग मुझे बताना, और आपने कैसे दिवाली मनाई वो भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ही इंतजार रहता है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर ना फ्रेंड्स ऐसा लगता है जैसे हम लोग बहुत ही कनेक्टेड लोग हैं, जुड़े हुए हैं, और आपने जो चीज़ें बताई शेयर की वो ऐसा लगता है जैसे मैंने एंजॉय की। और मुझे ऐसा लगता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना आप लोग भी सुनकर देखकर एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब तभी पॉसिबल होता है फ्रेंड्स जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है, और वो आप लोगों के संग मेरा बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ है। और दिन पर दिन लाइव क्लासेस के थ्रू और रोजाना व्लॉग्स वगैरह शेयर करने के थ्रू ना और भी गहरा और बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट और ये रिश्ता बनाए रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद फ्रेंड्स कुछ नहीं रहती हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं। और इन्हीं के सहारे बहुत सा लोग ना जी पाते हैं, खुश रह पाते हैं। और लास्ट में बस यही कहूंगी
कि दिवाली खुशियों का त्योहार है, अगर दुश्मन भी रूठ जाए तो उसको भी प्यार से गले लगा करके हैप्पी दिवाली एक बार ज़रूर कहना, चाहे वो आपका हेटर हो, चाहे वो आपका शुभचिंतक हो। तो यहाँ से सभी हेटर्स को भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और लास्ट में फ्रेंड्स कुछ फ़ोटोग्राफ भी शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ के बाद ना मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई थी ख़त्म, क्योंकि लाइव के बाद फिर आपके संग ब्लॉग वगैरह शूट करने लग गई। फिर कभी-कभी ध्यान भी नहीं रहता फ्रेंड्स कि फ़ोन को चार्जिंग पे लगाना है, याद नहीं रहता है, क्योंकि दिन भर काम, इधर से मिठाई, उधर से कोई गेस्ट आ रहा है, इन सब में लगा ही रहता है। और ये सब मुझे मालूम है आप लोगों के घर में भी लगा ही रहा होगा, तो मुझसे बेहतर आप ये बात समझते होंगे। तो ज़्यादा इस पर रोशनी ना डालते हुए अब मैं आपको कुछ अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स जब ये मैंने पटाखे फोड़ दिए ना, तो मैं अपने सामने वाले की तरफ, घर की तरफ गई जहाँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे। तो फ़ोन नहीं था उस वक़्त, ये क्लिप ना मेरी एक फ्रेंड ने शूट कर ली कि देख तेरा बेटा कैसे डांस कर रहा है। तो वो उसने मुझे भेजी, तो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स इस तरीके से 5 दिनों का ये दीपोत्सव, अभी मुझे पता नहीं फ्रेंड्स ये व्लॉग चल रहा है तब तक चल रहा है कि नहीं, तो हमने खूब एंजॉय किया। और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं जाते जाते आपके संग शेयर कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।